बहुत ध्यान से सुनना। हमको बाहर जो 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 दृश्य है वो दृश्य नहीं बदलना है, हमारे मन की स्थिति बदल जाए। ये जो अनुकूल प्रतिकूल है ये ऐसे ही रहे, जो सुख दुख लगी रहे देह सो, मिट जाए और लोक बढ़ाई। रोज हम यही गाते हैं, संगत साधु वृंदावन कानन। ध्रुवदास जी ने बताया ये होगा कैसे। पहले कहा ऐसी करो नवलाल रंगीले जू, चित्त न और कहूं ललचाई। फिर कहा जो सुख दुख लगी रहे देह सो, मिट जाए और लोक बढ़ाई। फिर कहा ये होगा कैसे। संगत साधु वृंदावन कानन। अब जब वृंदावन कानन में साधुओं की संगति मिलेगी तो क्या होगा। तुम गुण गानन मांझ बिहाई, इसके प्रसाद स्वरूप छवि कंज चरण तिहारे बसो उर। देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई, देहु यह। या ध्रुवदास जी कह रहे प्रभु मुझे ये ध्रुव नाम मिला है, तो कहीं ये केवल नाम ही ना रह जाए। ध्रुव का अर्थ होता है अटल अखंड। प्रभु मुझे नाम ध्रुव मिला है, अब मुझे ये ध्रुवताई भी तो दो। आपके चरण कमलों में मेरी अविचल स्थिति हो। छवि कंज चरण तिहारे बसों उर, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। हमसे यही भूल होती है, हो रही है। हम बाहर सब कुछ अनुकूल बनाने का प्रयास करने में लगे हैं। ऐसा नहीं होगा कभी। ये जो सब घट रहा है ना, ये तो काल क्रम से हो रहा है। आरंभ में ही भगवान ने कहा इसी कर्तापन के कारण, इसी मिथ्याभिमान के कारण तो जीव जन्म जन्म से संस्कृति में पड़ रहा है। तुम्हारे किए नहीं हो रहा है भाई, ये तो काल चक्र चल रहा है। ये काल के प्रभाव से, ये काल की गति से सब हो रहा है। अब आप पूछो अच्छा ये सब हो ही रहा है तो हम क्या करें। पूछना चाहिए आपको। आप कह रहे हो कि बाहर सब हो ही रहा है, फिर हम क्या करें। आप पूछो, हम आपको बताते हैं। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। अच्छा, कबीर जी ने आपकी हमारी बोलचाल की भाषा में कह दिया, ज्ञान मार्ग पर इसी को दृष्टा भाव कहा जाता है। ये कुछ करिए मत, बस देखिए। ये जो लीला हो रही है इसको केवल देखिए, दृष्टा बन के देखिए। आपके जीवन में भी जो हो रहा है उसको दृष्टा बन के देखिए। आपके मन में भी जो संकल्प विकल्प उठ रहे हैं उसको दृष्टा बन के देखिए। कबीर जी ने आपकी हमारी बोलचाल की भाषा में कह दिया, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी भावना वैसा ही फल देत। पर कबीर ने कहा राम झरोखे बैठ के, माने प्रभु के चरणों की ओट में बैठना। तो आप हमसे पूछो कि भाई जब सब बाहर हो ही रहा है, स्वतः ही हो रहा है, और मैंने कहा ना ये संसार तो स्वतः ही परिवर्तनशील है, आप क्या बदलोगे इसमें, तो अपने आप ही बदल रहा है। ये तो स्वतः ही बदल रहा है। और मुझे लगता है जो काम अपने आप होता हो उसमें प्रयास करने की क्या आवश्यकता है। आप सोचो, जो काम अपने आप ही हो रहा है, अब आप इसमें क्या प्रयास करोगे कि रात हो जाए। अरे वो तो हो ही जाएगी। तुम चाहोगे तो भी हो जाएगी, और तुम लाख चाहो कि न हो तो भी हो जाएगी। अब आप लाख चाहो बुढ़ापा न आए, तो आएगा ही भाई, आ ही रहा है, आ ही रहा है और आ ही जाएगा, तुमको ले ही जाएगा। तो जो स्वतः हो रहा है उसमें क्या प्रयास करना है। फिर प्रश्न है कि फिर हम क्या करेंगे। राम सिमर राम सिमर, ये ही तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर। अरे सुपने जो धन पिछाण, जैसे सुपना नहीं रहता, ऐसे ही ये रहने वाला नहीं है। लाख प्रयास करो नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। ये तो स्वतः परिवर्तनशील है। और आपको कभी मैंने एक संकेत किया था, ये मनुष्य जीवन ये विशेष है, ये साधारण नहीं है। इसीलिए कहा सुर दुर्लभ सोई ग्रंथ निगाव, विशेष है। विशेष वस्तु की प्राप्ति के लिए मिला है। ना उपजे ना भीन से संतन सुखदाई, कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगाई। ये भूल हमसे ना हो। अरे होता रहे जो हो रहा है। हमको प्रभु के चरण मिले हैं, सर्व समर्थ प्रभु का आश्रय मिला है, गुरु की कृपा से हमारे पास भगवान नाम है।
तो जिनके पास साधन संपत्ति नहीं है वो इस बात की चिंता करें, अरे हमारे पास तो प्रभु का नाम है, प्रभु के चरणों की ओट है, प्रभु का सहारा है, हमको ये सब नहीं करना चाहिए। आपको कहा था ना मैंने कुछ समय पहले, भाई जो हमारे करने का काम है वो करो। अच्छा, जो कार्य करने योग्य होता है उसी को करने में सफलता भी है, उसी को करने में शोभा भी है, और उसी को करने में समय और शक्ति की सार्थकता भी है। हमको यही काम है। सपने जो धन पिछाण काहे पर करत मान, बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है। राम सिमर राम सिमर, ये ही तेरो काज है। राम सिमर राम